हेलो एवरीवन, आज मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th की फर्स्ट पोयम डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया बताने जा रहा हूं, जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो बोर्ड परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण है। आप विद्यार्थियों को मेरी यह सलाह है कि आप परीक्षा से पूर्व डस्ट ऑफ स्नो के सेंट्रल आइडिया को तैयार करके जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। Dust of Snow is a beautiful and short poem composed by Robert Frost. Dust of Snow. Dust of Snow is a beautiful and short poem composed by Robert Frost. Dust of Snow is means है और means एक beautiful means सुंदर and means और short means छोटी poem means कविता कंपोज्ड मीन्स लिखी गई बाय मीन्स के द्वारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो डस्ट ऑफ स्नो पोयम के कवि हैं, पोएट हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक सुंदर और छोटी कविता है। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक सुंदर और छोटी कविता है। बस आगे बढ़ते हैं। दिस पोयम, यह कविता, दिस मीन्स यह, पोयम मीन्स कविता, यह कविता एक्सप्रेसेस व्यक्त करती है या अभिव्यक्त करती है, यह कविता अभिव्यक्त करती है द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व, ऑफ मीन्स का, स्मॉल SMALL, स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटी, थिंग्स मीन्स चीजों, इन मीन्स में, चेंजिंग मीन्स बदलना, परिवर्तित करना, वंस किसी की, मूड मीन्स मनोदशा। कहने का तात्पर्य यह है यह कविता, दिस पोयम, यह कविता, यह कविता किसी की मनोदशा को बदलने में छोटी चीजों के महत्व को अभिव्यक्त करती है। बस आगे बढ़ते हैं। द पोएट हैज मेंशन्ड क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोयम। कवि ने, पोएट मीन्स कवि, पोएट को हिंदी में कवि कहते हैं, इंग्लिश में पोएट कहते हैं। कवि ने इस कविता में, कवि ने इस कविता में क्रो अर्थात कौवा, एंड मीन्स और, हेमलॉक मीन्स जहरीला, जिसे हम इंग्लिश में पॉइजनस कहते हैं, ट्री मीन्स पेड़ या वृक्ष। कवि ने इस कविता में, कवि ने इस कविता में कौवे और जहरीले पेड़ का उल्लेख किया है, या कवि ने इस कविता में क्रो और हेमलॉक ट्री का उल्लेख किया है। आगे बढ़ते हैं। That are believed, ऐसा माना जाता है, ऐसा यकीन किया जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है। टू बी का मतलब होता है होना, और मीन्स एक, सिंबल मीन्स प्रतीक, ऑफ मीन्स का, बैड ओमेन अपशकुन, ऐसा विश्वास किया जाता है कि क्रो और हेमलॉक ट्री अपशकुन के प्रतीक हैं। ऐसा यकीन किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि क्रो और हेमलॉक ट्री, कौवा और जहरीला पेड़, कहने का तात्पर्य है ऐसा माना जाता है कि क्रो और हेमलॉक ट्री अपशकुन के प्रतीक हैं। द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, पोएट मीन्स कवि, इज मीन्स है, स्टैंडिंग मीन्स खड़े, अंडर, अंडर मीन्स के नीचे, और मीन्स एक, हेमलॉक ट्री पेड़ का नेम है, पेड़ का नाम है हेमलॉक ट्री, जिसे हिंदी में अगर मैं कहूं तो जहरीला पेड़ कह सकता हूं, जहरीला वृक्ष। तो कहने का तात्पर्य है पोएट अर्थात कवि एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं, अर्थात इसे मैं ऐसे कहूं कवि एक जहरीले पेड़ के नीचे खड़े हैं, कवि एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं। ही इज सैड एंड डिप्रेस्ड, कहने का तात्पर्य है ही मीन्स, ही मीन्स वह, सॉरी, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, सैड मीन्स दुखी, एंड मीन्स और, डिप्रेस्ड मतलब डिप्रेस्ड का मतलब होता है, डिप्रेस्ड मीन्स हताश, उदास या निराश, जो भी कहिए, हताश, उदास, निराश। ही इज सैड एंड डिप्रेस्ड, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, सैड मीन्स दुखी, एंड मीन्स और, डिप्रेस्ड मतलब उदास, वह दुखी और उदास हैं।
ही थिंक्स वह सोचते हैं, ही मीन्स वह, थिंक्स मीन्स थिंक का मतलब होता है सोचना। ही थिंक्स वह सोचते हैं कि, ही थिंक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है, ही थिंक्स वह सोचते हैं कि हिज डे हैज बीन लॉस्ट उनका दिन बेकार चला गया। ही थिंक्स दैट हिज डे हैज बीन लॉस्ट वह सोचते हैं कि उनका दिन बेकार चला गया, वह सोचते हैं कि उनका दिन खराब चला गया, या वह सोचते हैं कि उनका दिन व्यर्थ चला गया। देन मीन्स तभी, देन का मतलब तब भी होता है, तभी भी होता है। देन अ क्रो शुक द हिमलॉक ट्री तभी एक कौवे ने, शुक मीन्स हिलाया, हिमलॉक ट्री अर्थात जहरीले पेड़ को, तभी एक कौवे ने हिमलॉक ट्री को हिलाया, या फिर तभी एक कौवे ने एक जहरीले पेड़ को हिलाया। कहने का तात्पर्य है तभी एक कौवे ने एक हेमलॉक ट्री को हिलाया, एंड स्नो पार्टिकल्स फेल ऑन द पोएट, और स्नो मीन्स बर्फ, बर्फ के पार्टिकल्स मीन्स कण, फेल मीन्स गिरे, ऑन मीन्स के ऊपर या पर, पोएट मीन्स कवि। तभी एक कौवे ने हेमलॉक ट्री को हिलाया और बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरे। हिज मूड उनकी मनोदशा, अपलिफ्ट्स, अपलिफ्ट्स का मतलब कई अर्थ होते हैं इसके। अपलिफ्ट्स का मतलब होता है परिवर्तित होना, बदल जाना, सुधार होना, उत्थान करना, उत्थान होना। तो यहाँ पर जो इसकी एक्चुअल मीनिंग होगी, यहाँ पर जो इस कविता में, इस कविता के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस पोयम, अपलिफ्ट्स का जो अर्थ होगा हिंदी में बदल जाना होगा, परिवर्तन होना होगा, या फिर कहने का तात्पर्य है बदल जाना, परिवर्तित होना, बदल जाना। हिज मूड उनकी मनोदशा, सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक, उनकी मनोदशा अचानक बदल जाती है। आगे बढ़ते हैं। द पोएट गेट्स बिजी इन हिज वर्क, पोएट मीन्स कवि, गेट्स बिजी व्यस्त हो जाते हैं, इन हिज वर्क अपने कार्य में, कवि अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। उनकी मनोदशा अचानक से, या उनकी मनोदशा अचानक बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, और वह अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, कवि अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। थ्रू दिस पोयम, थ्रू मीन्स से या के माध्यम से, दिस पोयम इस कविता के माध्यम से, थ्रू दिस पोयम इस कविता के माध्यम से, वी मीन्स हमें, गेट मीन्स प्राप्त होता है, मिलता है, और मैसेज एक संदेश, डैट मीन्स की, वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, होप का मतलब आशा रखना, उम्मीद रखना, आशा करना, उम्मीद करना, फॉर मतलब के लिए, बेस्ट, बेस्ट, दी बेस्ट का मतलब सर्वश्रेष्ठ, इवन मतलब यहाँ तक या यहाँ तक, इन मीन्स में, दी वर्स्ट सबसे खराब, ऑफ मीन्स का, सिचुएशंस मीन्स परिस्थिति। तो थ्रू से लेके यहाँ तक इसका हिंदी में अर्थ यह हो जाएगा, थ्रू दिस पोयम इस कविता से या इस कविता के माध्यम से, वी गेट अ मैसेज हमें एक संदेश मिलता है या हमें एक संदेश प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है इस कविता के माध्यम से हमें एक संदेश मिलता है कि वी शुड होप फॉर द बेस्ट इवन in the worst of situations, we should hope for the best even in the worst of situations। कहने का तात्पर्य है इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें सबसे खराब परिस्थितियों में भी सर्वश्रेष्ठ की आशा रखनी चाहिए। इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें सबसे खराब परिस्थितियों में भी सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद रखनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।